Hello student, in this video we will discuss about some more terms related to the numbers. So first one we have decimal fraction. So what is decimal fraction? A fraction whose denominator is 10 or a power of 10 is called a decimal fraction. Means ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाली जो डिजिट होती है हमारी, ओके तो डिनोमिनेटर क्या हो, या तो 10 हो या 10 की पावर के फॉर्म में हो. Okay, then only we can say that fraction is a decimal fraction. We have some example: 7 by 10, 19 by 100, 23 by 1000. Okay, so if we have denominator like 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, this kind of denominator if we are having, that means the number is a decimal fraction. Is that clear? Second one we have vulgar fraction. Okay, so what is vulgar fraction? A fraction whose denominator cannot be expressed as a power of 10 is called a vulgar fraction. Okay, ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन क्या होंगे आपके? वल्गर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 7 by 20, 22 by 73, 63 by 125. इनका डिनोमिनेटर को हम 10 की पावर के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते. ओके, तो ऐसे जो भी फ्रैक्शन होंगे वो कौन से फ्रैक्शन होंगे? हमारे वल्गर फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ p by q इन डेसिमल फॉर्म. ओके, अगर एक नंबर है हमारे पास p बाई क्यू के फॉर्म में और उसे हमको एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में. डेसिमल फॉर्म मीन्स पॉइंट वाली जो नंबर होते हैं, पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ होती है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी डिवाइड p बाई क्यू. हम डिवाइड करेंगे p को q से. इफ़ आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स नो रिमाइंडर इज लेफ्ट, मीन्स आफ्टर डिवाइडिंग p बाई q इफ नो रिमाइंडर इज लेफ्ट, देन वी कॉल इट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, अगर एक नंबर है हमारे पास p बाई क्यू के फॉर्म में, ओके p को डिवाइड किया हमने q से. p को q से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, दैट मीन्स द नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. फॉर एग्जांपल 1 by 4. इफ वी डिवाइड 1 by 4, इन हाउ मेनी टाइम्स वी कैन डिवाइड? 0.25. फॉर एग्जांपल like this we can divide. 1 is a small number, so we can't divide, so we will put 1 0 and 1 point here. Okay, 4 2s are 8, subtract, remainder is 2, we have to put 1 more 0. Okay, 4 5s are 20, then we have no remainder, means how many times we divided? 0.25. then there is no remainder left, means 1 by 4 is a terminating decimal. Related to terminating decimal, one important note we have, that is a fraction p by q is a terminating decimal. एक फ्रैक्शन p by q terminating decimal होगा only when prime factor of q are out of 2 and 5 only. q मीन्स डिनोमीटर, मीन्स नीचे वाली जो डिजिट है उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होंगे, या दोनों में से 2 या 5 में से कोई एक हो या दोनों हो, तो आपका जो डेसिमल होगा, जो नंबर होगा, वो क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. फॉर एग्जांपल 11 by 20. 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 and 5. ओके, हाउ वी कैन कैलकुलेट प्राइम फैक्टर्स? लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट. फॉर एग्जांपल if we divide 20 by 2, 10 in 10 times we can divide 20. Okay, and again we can divide 10 by 2 in 5 times, and 5 ones are 5, so we have the factor 2 2 and 5. Like this we can calculate the prime factors of 20. Repeating decimal. A decimal in which a digit or a set of digits repeats continually is called a repeating or a recurring decimal. For example 1 by 3.
मीन्स इफ वी हैव अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ 1/3, ओके। अगर हमारे पास एक कोई फ्रैक्शन है 1/3 के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पर हम p को q से डिवाइड करेंगे। p को q से डिवाइड करने के बाद हमारे पास हमेशा एक सेम रिमाइंडर हमेशा बचेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कभी भी क्या होगा, जो नंबर है वो कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो आंसर है उसमें एक डिजिट ऐसी आती है जो क्या होती है, हमेशा रिपीटिंग होती है, मतलब बार बार रिपीट होती है। तो इस टाइप के जो डेसिमल होंगे उसको क्या बोलते हैं हम, रिपीटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 1/3 का हमारे पास नंबर है, हमने 1 को डिवाइड किया किससे, 3 से, ठीक है। क्या होगा, डिवाइड नहीं हुआ तो फर्स्ट वी हैव टू पुट 1.10 will come here, 3 3s are 9. After subtraction we will get 1, so again we have to put 0, 3 3s are 9, so again we will get the remainder 1. So this type of value is called repeating decimal. यहाँ पर 3 क्या होता है, कंटिन्यूसली आगे चलता जाता है।